तारखा से एक गाड़ी, चूड़पुर से 2 गाड़ी आपके बीच में बैठी है। मैं उनके बारे में आप थोड़ा बताना जरूर चाहूंगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन घासीराम के हो या पूरे हरियाणा के हो, जिन्होंने इनके संघर्ष की लड़ाई, चाहे वो एक दिन उनका पांव यहाँ सीट में, एक दिन जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर होता था, जितना संघर्ष इन्होंने किया उसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं। का म्यूट बनाना, मेरा बेटा ठीक हो गया। सुनो जी एक बार सारे, इस आंदोलन में आपे जीवा जागा हाँ नू देख लिया पहले के खोया है। माता जी इस तरफ आओ थोड़े। इनका जवान लड़का शहीद होया है, इनकी आख्या में आंसू हैं। यो आज का प्रोग्राम इनको समर्पित है, इसलिए आज हमने इनको, जो भी आप काम जुम्मा लाओगे, जो भी आप आदेश करोगे, आपका दोहरा खड़े पाओगे। आख्या में आंसू ना लाओ। जोरदार तालियां एक बार माता जी के लिए और हमारे शहीद भाई के लिए। पार्टी से आपके बीच में जो है अपने विचार रखेंगे कौन फौजी? सबसे पहले तो मैं आज जो अध्यक्षता नियुक्त की है उनसे मैं जोरदार तालियों से स्वागत करें। दलजीत सिंह गलेवाल जी का समस्त कंट्रोल कमेटी पगड़ी से सम्मानित करते हुए और मोमेंटो समर्पित चिन्ह से भी सम्मानित करते हुए पूरे की पूरी कंट्रोल कमेटी, जिसमें साथ में सभी किसान नेता व साथी आदरणीय किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे शहीदों को और हमारे शहीदों के परिवारों को सत नमन करता हूं और सबके आगे हमारा शीश झुकता है। सत्कार योग बहन चरणजीत कौर जी जो आज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया आप लोगों को। एक बेटे की शहादत हुई है, इससे बढ़कर और क्या होगा। मेरे दोस्तों, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आप आज बहुत बड़ा काम कर रहे हो, शहीदों को याद कर रहे हो फिर से, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। जिस काम के लिए हमारे इन योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार तो ऐसा हो गया था कि हमने वो कानून वापस करवा लिए, लेकिन दोस्तों सरकार वहीं की वहीं है। उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि हमारी कहीं ना कहीं भक्ति में कोई कसर रही है, कमी रही है, वो अब पूरी करने लगे हैं भाइयों। वो अब क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से आपकी जमीन छीनने के लिए उस समय वो कानून लेकर आए थे, आज वही काम फिर से हो रहा है। क्या हो रहा है शायद आप मेरे से बेहतर जानते होंगे सभी। भारत सरकार आपकी फसलें जो आप उगाते हो, पैदा करते हो, उनको बाहर से मंगवाने के लिए इतनी उतावली हो चुकी है कि जो गेहूं बाहर से आती थी उसके ऊपर मेरे भाइयों 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, और इन्होंने फैसला ले लिया कि वो इंपोर्ट ड्यूटी हम खत्म करेंगे। वो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने जा रहे हैं। वो 40% इंपोर्ट ड्यूटी है भाइयों, 40%। अगर वो 40% इंपोर्ट ड्यूटी हमारी गेहूं से उन्होंने उतार दी, जो बाहर से आने वाली गेहूं थी,
तो आपके यहाँ भारत के अंदर उनकी गेहूं आकर बिकेगी और देश के किसान की फसलें फिर से वही हालात हो जाएगा। और जिस तरीके से आप उस समय मंडी खत्म करने के बाद, एमएसपी खत्म करने के बाद उनका प्रयास था कि किसान को आर्थिक तौर पर उनका लक तोड़ना है, उनको खत्म करना है, और वही काम आज दूसरे रास्ते से किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जिस जमीन की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उस जमीन के लिए हमें दोबारा फिर से लड़ना पड़ेगा भाइयों। और ये तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। जैसे मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, पंजाब और हरियाणा का भाईचारा जो बनी है, इतिहास में एक बार नोट करने वाली सबसे बड़ी बात भाइयों ये है कि जब जब भी पंजाब और हरियाणा एक होकर, सरकार भले कोई भी हो, जब एक होकर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर सरकार को ललकारेंगे, मैं दावे से बात करता हूं, सरकार को झुकाएंगे, झुकने का मजबूर करेंगे सरकार को। उसके लिए हमारा निवेदन है भाइयों, 26 फरवरी का टाइम रखा गया, उससे पहले ही मेरा ख्याल है डेट बदल लेंगी। फरवरी में फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम पंजाब से। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, जिस तरीके से जिस दिन पहले हम वापस इधर आए थे दिल्ली की ओर, जिस तरीके से आपने हमारा रास्ता बना कर दिया था, हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह हरियाणा आगे आगे हमारा रहा और हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, ताकि सरकार को चिंता पैदा कर दे आपकी गेहूं के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर। जो ये वो ड्यूटी खत्म करने जा रहे हैं, वो नहीं करने देंगे। किसानों की जमीन छीनने का ये जो काम कर रहे हैं, किसी हाल में नहीं छीनने देंगे। दिसंबर का एक कार्यक्रम रखा गया, 15 का भी रखा गया पंजाब के अंदर, और वो जो फरवरी का बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी की तैयारी में है। लाखों किसान इकट्ठे होंगे। शहीद करतार सिंह सराबा के गांव में वो सभा रखी गई है। उन लाखों किसानों के साथ मैं चाहता हूँ आप भी, हरियाणा भी बाहर देखना आगाज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। और अभी आपके बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई बजरंग पूनिया और उनकी टीम, हर्ष छिकारा भाई, एक समाज सेवी, इतने युवा उम्र में जो इन्होंने जो संघर्ष किया, जो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपके बीच में पधारे हैं श्री गुरनाम सिंह जी चडूनी। ये किसी करता हूं और अनुरोध करता हूं कि श्री गुरनाम सिंह चडूनी जी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। श्री गुरनाम सिंह चडूनी जी। और अब कुछ दानदाता पंडित जी वो बताएंगे उनके। भाई, शहीद किसान समर्थी में जिन किसान वीरों ने, जिन गांव से जो दान राशि आई है, 5100 रुपये लोधर समस्त गांव, 4300 रुपये 4300 राम में दरियावाड़ा, 1100 रुपये हमारे साथी संदीप धनखड़ी जी, 500 रुपये रणधीर सिंह घोगड़िया जी, 1100 रुपये 11,000 रुपये सुदकन कला पूरा का पूरा गांव। इन साथियों ने किसान शहीद किसान समृद्धि स्थल में ये दान दिया है कि आप बैठ जाएं। और मैं श्री समुद्र फोर जी, मैं एक नारा लगाएंगे साथ। किस सरदार समाज के लिए, किसानों के लिए काम रहे हैं। मेरा समाज आपका ऋणी रहेगा, आपको ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कोई भी ताकत बगैर घूट डाले सीधी तलवार से कोई नहीं लड़के अपना लक्ष्य हासिल करता। में जनहित में है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े। हमने वो लक्ष्य हासिल करना है जिसमें जनहित का। आप अगर चंद्रगुप्त
और चाणक्य की थोड़ी कथा पढ़ें, उनकी जीवन की जीवनी पढ़ें, तो उसमें एक ये स्पष्ट अंकित है, श्याम, नाम, दंड, भेद, इन तीनों रास्ते मंडराकर, धमकाकर, पैसे खिलाकर और उसके दम पर हमने अपना लक्ष्य पाना है। और सरकार, आज जो सरकार आपके साथ कर रही है, जैसे सरकार हमें जात पात में बांटने का काम करती है, आपने उसके ऊपर करारा तमाचा मारा कि हम सभी एक हैं, चाहे कोई भी किसी भी जात से हो। हम आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां भाई चंद्रशेखर के लिए। और रावण जी के साथ आए हैं। बैठो आप सारे, एक बार सारे बैठो और भाई चंद्रशेखर जी का पुण्य से धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से तालियों से स्वागत करें। और भाई एक बार आप सभी बैठने का काम करें। आपसे निवेदन है सभी से। लोग आए हैं, मातृ शक्ति है, और हमारे किसान जितने भाई हमारे शहीद हुए उनको नमन करते हैं। हिसार भारतीय किसान यूनियन हरियाणा से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अभी जो है विधिवत प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, मैं वक्ता को बुलाता हूं भाई सुनील बद्दोवाल जी। भाई सुनील बद्दोवाल अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। आज के हमारी महापंचायत की अध्यक्षा हमारी माता जी से इजाजत मांगता हूँ। सबसे पहले कि माता जी में बोलने का आपसे अनुमति चाहता हूँ। दो ही शब्दों में नमन करेंगे हम हमारे शहीद किसान साथियों को। ज्यादा धन्यवाद साथियों। और कोई बात हमारे बड़े नेता आए हुए हैं वो कहेंगे। जय जवान जय किसान। अशोक मलिक जी आपके बीच में पधारे हैं, ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जवान 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 जवान। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आज हमने अपोजिशन के जितने राजनीतिक दल हैं उनके नुमाइंदों को भी आपके बीच में आमंत्रित किया है। कोई भाई ये कहे कि भाई राजनीति से हम दूर हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, इनका बुलाने का जो हमारी मंशा है वो ये है कि 13 महीने तक हमने जिस सरकार के साथ जो है किया, तो हम इनसे यही चीज की उम्मीद करते हैं कि यदि भविष्य में आपकी सरकार बनती है तो हम चाहते हैं कि आप किसानों की जो ये मांगे हैं इनको पूरा करें और अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसको शामिल करें। किसानों को सुविधा की जरूरत पड़ी, किसी भी प्रकार की दिक्कत आई तो आम आदमी पार्टी आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रही है। और आने वाले समय में भी मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे दिल्ली में सरकार हो चाहे पंजाब में सरकार हो, हमारी। नमस्कार जी। कभी नहीं बुलाए भाई। एक तो वो जो आजादी दे के गए थे, दूसरे ये जो आजादी के लिए लड़ मांग रहे हैं भाई। कल बोलूंगा राम राम। धन्यवाद कैलाश भाई। और मैं अब अनुरोध करूंगा हरिकेश जी काबरछा, हरिकेश जी काबरछा प्रधान खट्टर खाप और इस कमेटी के सिरमौर का हरिकेश जी काबरछा। भाई गांव अलेवा से हरपाल जी अलेवा के अगुवाई में किसान साथी पहुंचे, जोरदार तालियों से स्वागत करिए हरपाल जी का, जो किसानों के अपने साथी हैं, जिला पार्षद हैं। और हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन घासीराम जी नैन के जिला प्रधान भाई राजेश जी शाहपुर और रमेश जी टंडेला, ये भी अपनी टीम के साथ पहुंचे, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। होनहार भविष्य, उज्जवल भविष्य बच्चों, और जो मंच पे बैठे, मैं खट्टर खाप की तरफ से सबको हाथ जोड़ के राम राम। ये चीज कोई दिखावा नहीं करते हम,
और ना दिखावा करना चाहिए जिंदगी में कभी भी। हमारे साथ घटना घटती है तो हम हमेशा एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो हम एकता में बल है, एक रह के ही लड़ाई लड़नी, चाहे वो किसान की है, गरीब की है। अगले वक्ता होशियार सिंह जी खड़ से अनुरोध है कि वो अपने विचार व्यक्त करें। होशियार सिंह जी खड़ वाली है, हमारा मार्गदर्शन करने वाले बाकी शेष हैं। आप इस प्रकार से खड़े करते थे। आज मैं जब आ रहा था तो एक कॉलेज से टेलीफोन आ रहा था कि हमारे कॉलेज में यार प्रबंध वो जन आंदोलन था, ये भी जन आंदोलन शुरू करोगे फिर बचोगे। ये ऐसे कोई बोल रहे थे, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये वोट की राजनीति कैसे चलती रहेगी, फिर यही आप फिर आ जाएंगे। खाने का भी चेक करेंगे कि क्या आप खा रहे हो। आप कुछ भी खाई जाए, लेकिन आपका जब खाना होगा उसको भी चेक करेंगे। 2008 में एक बार वहां था तो यहाँ आलू किसान फेंक रहे थे, वहाँ 80 रुपये आलू का रेट था, वहाँ टमाटर का 100 कुछ रुपये रेट है। आज हमारा रेट यहाँ देखिए, आज गेहूं का रेट हमारे क्या है 16-17, उनका 16 रुपए किलो जो हमारा यहाँ है। जी हुड्डा का स्वागत करें। अपना कीमती समय जो है, इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैं जरूर आऊंगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आप यहां पर पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आप बात कर रहे थे आपके जज्बे की, आपके हौसले की, और एक सभी साथियों से अनुरोध है, साथियों ये किसानी का मंच है, बहुत ही सुलझो है मंच को। जो साथी दूसरे आए किसान स्टेज के सामने जो खड़े हैं, स्टेज के ऊपर आने की प्रयास ना करें। सुभाष गांगुली एमएलए वो भी हमारे बीच में पधारे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और प्रमोद सहवाग जी भी हमारे बीच में पधारे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वाल्मीकि जी एमएलए वो भी हमारे बीच में पधारे हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर आपका। इतने लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि आप एक बार बैठ जाएं। और भाई दीपेंद्र जी आपसे निवेदन है भी आप भी अभिनंदन स्वीकार करें एक बार। भाई दीपेंद्र जी आपसे निवेदन, हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, लोगों का अभिनंदन स्वीकार करें, जोरदार तालियां। और जितने भी महानुभाव भाई दीपेंद्र के साथ आए हैं, उनसे पहले भी जितने भी हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि मंच पर बैठे सभी का खटखड़ टोल पर। और अब मैं अनुरोध करूंगा भाई जो आगे स्टेज के आगे जो खड़े हैं सभी भाइयों, जो जनप्रतिनिधि आपके बीच में पहुंचे हैं, आप उनके विचारों को सुने और आराम से बैठ करके सुने, ताकि जो इनको भी ये लगे कि हमारी जो जनता कितनी अनुशासन है। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी के चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने देश के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी जान की आहुतियां। साथियों, 12.5 महीने बैठे रहे, 750 शहीद भी करवाए। मेरी बातें कई कड़वी होती हैं, लेकिन कड़वी दवाई जो है वही काम करती है, चीनी कभी बीमारी नहीं लगाती। 12.5 महीने बैठे, 750 शहीद कराए, लेकिन क्या जिस काम के लिए हम वहां गए थे, क्या वो काम पूरा हो गया? अभी वही कानून वापिस आ रहे हैं, वही कानून वापिस आ रहे हैं। जिस खेती से भैया पहले तो आप अपनी बात बंद करो,
पहले तो हमारे आप अपनी बात करते हैं, खुद बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे सारे वोटों में। पंचायतों की पंचायती जमीनें 2.5 लाख पंचायतों पंचायती जमीनें जिसमें जुमला मालकान शामला दे, पट्टी दे, मुश्तरका मालकान, गऊ चरान, दान की हुई जमीनें, ये टोटल जमीनें जो है ये कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। और अगर इस बहाने से कंपनियां खेती में आती है, बड़े मगरमच्छ छोटी मछलियों को खाएंगे, क्या खेती बचेगी? नहीं बचने वाली। 12.5 महीने में अगर हमने अपनी बात नहीं मनवाई तो हम क्या सोचते हैं कि दोबारा आंदोलन करके अपनी बात मनवा लेंगे? जब पूरा देश साथ खड़ गया, जब हर कौम साथ में खड़ गई, जब शहर और ग्राम सारे साथ में खड़ गए, हम तब भी अपनी बात नहीं मनवा पाए, तो क्या सोचते हैं कि अब आंदोलन करके अपनी बात मनवा लेंगे? आंदोलन धरने देने से कोई बात नहीं मानता। आंदोलन होता है आर पार का, या तो हम नहीं और या सरकार नहीं, या तो ये आंदोलन करे और या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपनी राजनीति को सुधार लें। हम उन लोगों को राजनीति में भेजे जो हमारी बात करें, हम उन लोगों को राजनीति में भेजे जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उस तरफ भी नहीं चले और आर पार का आंदोलन भी नहीं करते, तो फिर ये 3 महीने का ये तो जब तक आर पार नहीं करते, क्यों 12.5 महीने की जगह पे बैठे रहे। अगर हम संसद के अंदर घुसते जाके, अगर हम संसद पे अपना मोर्चा लगाते जाके, गोलियों से 10-20 ही मरते ना, 750 नहीं मरने थे। और एक बार में ही अपनी बात कंप्लीट मनवा के वहां से उठते। बात करते हैं MSP नहीं मिलता, MSP मांगा किसने? 14 मीटिंगों में मैं साथ में था, 14 मीटिंगों की सरकार से हुई, एक फिर कहते हैं MSP। अब MSP कहां से मिल जाएगा? कौन देगा भाई? साथियों, के मालिक अगर अराजनीतिक रहेंगे तो फिर आपकी बात संसद में उठाएगा कौन? ये 2 रास्ते हमारे पास हैं, हमें अराजनीतिक। कोई एक नौजवान भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को बताऊं, जो कमिटमेंट की उसको पूरा किया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु नानक।